हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत 10वीं क्लास है, जो आज की अंतिम क्लास होने वाली है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हमारे राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित जो टॉपिक चल रहे हैं, उसके अंतर्गत राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम क्लास है। इसमें वो आपके लिए बहुत ही 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा, जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, लेवल लेवल 1, लेवल 2 दोनों के लिए, और साथ ही साथ राजस्थान पुलिस, पटवार, पशु पर्चर, एनिमल अटेंडेंट्स, वन रक्षक और आरपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को आपके लिए लाया गया है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सितंबर 1945 में जयपुर राज्य प्रजा परिषद व विधानसभा का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जयनारायण व्यास थे, सवाई मानसिंह थे या महात्मा गांधी थे? तो सितंबर 1945 में जयपुर राज्य प्रजा परिषद और विधानसभा का उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे सवाई मानसिंह। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको यहाँ से आप वन लाइनर क्वेश्चन भी अपने लिए लिख सकते हैं, उनको याद करने के लिए वन लाइनर के रूप में इनको याद रखा जा सकता है। बहुत ही निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी ये, इसका कोई भी पेड शुल्क नहीं लिया जाता है। जैसलमेर में सागरमल गोपा को पेट्रोल से जलाकर मारा गया। कब मारा गया था? सागरमल गोपा को हत्या कब की गई थी? उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर या पेट्रोल छिड़क करके? 1944, 1945, 1946, 1947। तो देखिए, सागरमल गोपा की जो मृत्यु हुई थी वो जैसलमेर जेल में हुई थी, और 1946 ईस्वी में उन पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल जला करके उनको जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सागरमल गोपा 1900 से 1946 भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने अपने क्रांतिकारी भाषणों और लेखों से जैसलमेर के महाराजा जवाहर सिंह को नाराज कर दिया था। कौन थे जयपुर के जैसलमेर के महाराजा? जवाहर सिंह। इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 अप्रैल 1946 ईस्वी के दिन थानेदार गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल डाल करके उन्हें जिंदा जला दिया था। थानेदार कौन थे? गुमान सिंह ने। ये ध्यान रखना है, इनका नाम पूछा जाता है कि सागरमल गोपा को मिट्टी का तेल डालकर किस थानेदार के द्वारा जलाया गया था? तो गुमान सिंह के द्वारा। कब जलाया गया था? 4 अप्रैल 1946 ईस्वी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या 1946 ईस्वी में? तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो रहेगा यहाँ पर 1946 ईस्वी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ साथ आप इन क्वेश्चनों के आंसर अपने आप लिखते चलें कि इसका आंसर क्या हो रहा है, आपके कितने सही हुए हैं। ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया और कितने आपके सही निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या देखिए। झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। श्री मांगीलाल भव्य जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मांगीलाल भव्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो मांगीलाल भव्य। कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम द्वारा इसका गठन किया गया था। ध्यान में रखना, झालावाड़ प्रजामंडल की गठन करने वाले कौन थे? मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम। इन तीनों का संबंध किससे रहा है? झालावाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंक में मजलिस आम का उद्घाटन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में? टोंक में मजलिस आम का उद्घाटन कब हुआ था? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए,
यहाँ पर टोंक में मजलिस आम का उद्घाटन कब हुआ? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 1941, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोंक में मजलिस आम का उद्घाटन कब हुआ था? 1941 में। मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई कि प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? किशोरमल मेहता को, मथुरा प्रसाद माथुर को, प्रेम नारायण माथुर को या बलवंत सिंह को? किसको बनाया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में हुई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो बनाए गए थे बलवंत सिंह। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब 24 अप्रैल 1938 को श्री बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी 24 अप्रैल 1938 ईस्वी। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर? कौन सी रियासत थी? राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। किस कब की गई थी ये तो हम बता देते हैं आपके लिए, 1942 ईस्वी में। और कौन सा प्रजामंडल था ये बताना है। और किसके द्वारा की गई थी? बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में की गई थी आज़ाद मोर्चे की स्थापना। जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर? इसका आंसर क्या रहेगा राइट आंसर? वो आपको कमेंट में अवश्य बताना है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं इसके बारे में, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रखा है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या जयपुर में? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो हुआ था मुंबई में। दूसरा वाला ऑप्शन आप राइट हो जाएगा। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसको पंडित नेहरू के द्वारा विश्व का 8वां आश्चर्य कहा गया था? कोटा, झालावाड़, बीकानेर या जैसलमेर? तो कौन सी रियासत थी इनमें से? तो वो थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, जैसलमेर। बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन के प्रभाव से किस राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बार बार कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन के प्रभाव से किस राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? महारावल लक्ष्मण सिंह, महारावल भूपाल सिंह, महारावल चंद्रवीर सिंह, महारावल करणी सिंह? तो कौन थे? महारावल चंद्रवीर सिंह। कौन थे? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस मंडल की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार ने जाब्ता फौजदारी संशोधन कानून 1937 पारित किया, जिसे कहा जाता है जाब्ता फौजदारी संशोधन कानून 1937 पारित किया गया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस कानून, काला कानून, गो बैक बेबल कानून? इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा काला कानून। क्या हो जाएगा? काला कानून के नाम से इसको जाना जाता है। जाब्ता फौजदारी संशोधन कानून को 1937 को क्या कहा गया था? काला कानून। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? 1938 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में या 1934 ईस्वी में? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे विद्यार्थियों? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो 1934 ईस्वी रहेगा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, परंतु आगामी परीक्षा में इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसी ही प्रकार के क्वेश्चनों को अब एग्जामों में रखा जाता है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया गया था? 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1949 ईस्वी। तो कब किया गया था? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो वो किया था 1949 ईस्वी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। जिनका चौथा वाला आंसर है वो करेक्ट रहेगा। अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ आचार्य तुलसी तेरापंथ धर्म के संघ के 9वें आचार्य रहे थे, जिन्होंने 1 मार्च 1949 को राजस्थान के सरदार शहर कस्बे में, यानी जो कि कहाँ पर पड़ता है? चूरू में। कहाँ पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। तो सरदार शहर चूरू में आचार्य तुलसी ने तेरापंथी संप्रदाय अणुव्रत आंदोलन 1 मार्च 1949 को प्रारंभ किया था। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान में रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी ये बताना यहाँ पर। 5 जुलाई 1948 ईस्वी, 5 जून 1947 ईस्वी, 5 जुलाई 1947, 5 जून 1948। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या रहेगा इसका आंसर? रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और वो कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 ईस्वी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसने की थी? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये ध्यान में रखना है रियासतों के एकीकरण के लिए। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भूरेलाल भैया, भोगीलाल पांड्या। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर क्या रहेगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिनका दूसरा आंसर है वो करेक्ट रहेगा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2-3 बार रिपीट हुआ है एग्जामों में, और यहाँ से पूछा भी जाता है मत्स्य संघ की आय। मत्स्य संघ की आय कितनी थी? 1,90,000, 26 लाख, 1,84,000, 224 लाख। तो मत्स्य संघ भरतपुर, धौलपुर, करौली, ध्यान रखना मत्स्य संघ में भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और नीमराणा ये आते थे। और अब इसमें डी वगैरह जो भी जिले हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है नहीं के आधार पर। परंतु उस समय की जो बात है तो ये 5 थे, 4 जिले और एक ठिकाना था इसमें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा। तो मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी उस समय वो कितनी थी? 1,84,000 थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। जिनका 1,84,000 आंसर है वो राइट रहेगा। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, उदयपुर प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल? कांगड़ कांड या कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहा है? तो ये रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल। दूसरा वाला ऑप्शन जिनका है वो राइट रहेगा यहाँ पर। अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? अमरदास बैरागी के नाम से साधु के वेश में रहे थे वो कौन थे? बलवंत सिंह थे, जोरावर सिंह थे, अनूप सिंह थे या संग्राम सिंह थे? तो अमरदास बैरागी साधु के वेश में कौन रहे थे? जोरावर सिंह बारठ, जो प्रताप सिंह बारठ के पिता थे। वो छिप करके रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते रहे थे छिप करके ही। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिन्होंने अमरदास बैरागी के नाम से अपना अंतिम समय बिताया था। कौन सा कूट सुमेल नहीं है? झालावाड़, सुमेर सिंह, सिरोही अभय सिंह, करौली गणेशपाल सिंह, अलवर तेज सिंह। यहाँ पर शासक दिए हुए हैं एक तरफ और एक तरफ उनका जिला दिया गया है। तो सुमेर सिंह का संबंध झालावाड़ से है, सिरोही का संबंध
अभय सिंह से, करौली का गणेशपाल सिंह से, अलवर का तेज सिंह से। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए, सुरई के शासक अभय सिंह थे, करौली के गणेशपाल थे और अलवर के तेज सिंह थे, लेकिन झालावाड़ के शासक सुमेर सिंह नहीं थे। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। झालावाड़ के जो शासक थे, महाराजा थे, वो कौन थे? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सिंह थे, ये ध्यान रखना है आपको। कौन थे? हरिश्चंद्र सिंह, ना कि सुमेर सिंह। सुमेर सिंह कहाँ के थे ये भी बता देते हैं। सुमेर सिंह जो शासक थे वो कहाँ के थे? पाली। सुमेर सिंह का संबंध कहाँ से था? पाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजौलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? विजय सिंह पथिक, पृथ्वी सिंह, सागरमल गोपा, जोरावर सिंह। तलवार बंधाई का किसके द्वारा लगाया गया था ये बताना है यहाँ पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तलवार बंधाई कर लगाया गया था पृथ्वी सिंह के द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक उत्तराधिकार स्वरूप था जो गद्दी नसीबनी के समय उन्होंने लगाया था। देखिए 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने बिजौलिया के जमींदार बनने पर जनता पर तलवार बंधाई कर लगाया था। तलवार बंधन एक उत्तराधिकार स्वरूप था। किशन सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने ये कर लगाया था। उसके बाद पृथ्वी सिंह शासक बने थे, उन्होंने 1906 में ये कर लगाया था। और किसके लिए? उत्तराधिकार शुल्क के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था, वो कौन था? अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसी सिंह बारट, मागाराम वैद्य। कौन हो जाएगा इसमें आंसर? जिसके सभी सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर किया था, तो वो थे केसी सिंह बारट, जिनके पुत्र प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, इन सभी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 28 मई 1857 में नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह प्रारंभ हुआ। वह राजस्थान के किस जिले में है? नसीराबाद कौन से जिले में पड़ता है ये बताया? सीकर में, चूरू में, अजमेर में, या जयपुर में। नवीनतम जिलों के आधार पर ही बताना है आपको। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान सर्वप्रथम विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले राजस्थान क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 28 मई 1857 नसीराबाद से हुई थी। और ये नसीराबाद जो स्थान है वो कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? कौन सी बटालियन के द्वारा नसीराबाद में विद्रोह किया था? बॉम्बे लायर्स द्वारा, मेरवाड़ा बटालियन द्वारा, तीसरी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1857 की आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? 1857 ईस्वी में आहुआ में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था? कैप्टन सावर्स, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मॉकमेंसन, इवर्टन। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कैप्टन मॉकमेंसन की हत्या आहुआ में की गई थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? नीमच से निम्माहेड़ा, कोटा, देवली या नसीराबाद। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवली। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, आगरा के ठाकुर खुशहाल सिंह। तो इनमें से कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
जोधपुर की संयुक्त सेना और अंग्रेज सेना को परास्त करने वाले ठाकुर खुशहाल सिंह, आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, अमरचंद मांडिया, सरदार सिंह, खुशहाल सिंह चंपावत, उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान का द्वितीय भामाशाह किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमरचंद मांडिया। पहला वाला ऑप्शन जिनका होगा वो राइट है। पिथौरा नामक स्थान संबंधित है मगध राजपूत युद्ध से, राजसत्ता में स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से, जल विद्युत परियोजना से। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पिथौरा का युद्ध कब कहाँ पर हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी पाली में क्रांतिकारियों की सेना का नेतृत्व करने वाले ठाकुर खुशहाल सिंह रहे थे और अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व कैप्टन हीथकोट के द्वारा किया गया था। तो हीथकोट और ठाकुर खुशहाल सिंह के मध्य पिथौरा का युद्ध लड़ा गया था 8 सितंबर 1857 ईस्वी में। इस छावनी के सैनिक दोस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारों के साथ बगावत की थी। ये नारे लिखा है यहाँ पर, ये नारे लगाए थे। नसीराबाद, मेरठ, नीमच, एरनपुरा। कौन सी छावनी थी? 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, तो ये नारा दिया गया था एरनपुरा छावनी में। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये कथन किसका है? जमनालाल बजाज का, प्रताप सिंह बारठ का, अर्जुनलाल सेठी का, केसी सिंह बारठ का। तो ये किसका कथन था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए जिनका तीसरा वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर अर्जुनलाल सेठी का कथन था ये। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्जुनलाल सेठी ने कहा था यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? इनको जयपुर का प्रधानमंत्री ने बनाने का अंग्रेजों ने निमंत्रण दिया था, तब इन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? रमा देवी पांडे, नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री। तो स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला वो थी अंजना देवी चौधरी, जो राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी रही थी। राजस्थान की राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्यागभूमि नामक समाचार पत्र, इसके संपादक नाम नारायण चौधरी, जननारायण व्यास, विजय सिंह फतेह, हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे इसके संपादक? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। केसी सिंह बारठ द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से किया गया था? कौन से स्थान से किया गया था? उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। केसी सिंह बारठ द्वारा सशस्त्र क्रांति का जो संचालन किया गया था वो कहाँ से किया गया था मेरे विद्यार्थियों? तो वो किया गया था कोटा से। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, भोगीलाल पांड्या, मागाराम वैद, कपूचंद पाटनी। डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो रहे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भोगीलाल पांड्या। कौन थे? भोगीलाल पांड्या। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिनको बागड़ का गांधी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। और साथ ही साथ राजस्थान का गांधी की बात करें तो गोकुलभाई भट्ट, गोकुलभाई।
भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। धौलपुर प्रजामंडल 1944 में इसकी स्थापना हुई। भोगीलाल पांड्या ने इसकी स्थापना की थी। बांगड़ के गांधी के नाम से ये प्रसिद्ध रहे थे। सीमंत गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और गांधी जी का 5वां पुत्र जो कहा जाता है वो कौन थे? जमनालाल बजाज। पंडित नेहरूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? उदयपुर, जयपुर, सिरोही, कोटा। तो नेहरूराम शर्मा का जो संबंध रहा था वो किस प्रजामंडल से रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहा था कोटा प्रजामंडल। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? अर्जुनलाल सेठी को, केसी सिंह बारठ को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, जोरावर सिंह बारठ को। तो चिड़ावा का गांधी के नाम से प्रसिद्ध है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चिड़ावा का गांधी जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी स्वर्गीय प्यारेलाल गुप्ता जो गांधीवादी विचारधारा वाले शिक्षक थे, वे अलीगढ़ से 1922 ईस्वी में चिड़ावा जो कि झुंझुनू में पड़ता है आए थे। इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना करके एक स्कूल खोला। उस वक्त उन्हें चिड़ावा का गांधी कहा गया। उनके प्रयासों से ही शहर में श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना भी की गई थी। किसके प्रयासों से की गई थी? स्वर्गीय प्यारेलाल गुप्ता के प्रयासों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसको कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह, अर्जुनलाल सेठी, दामोदरदास राठी, भोगीलाल पांड्या। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दामोदरदास राठी। तीसरा वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।